गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम सिक्स क्लास साइंस का फोर्थ चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स ये डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने देखा था कि मैटर क्या होता है और कितनी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। आज बच्चों हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज का मतलब आप इस तरीके से समझिए बच्चों, कोई भी चीज़ है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ तो पता होना चाहिए। जैसे मैं मेरा एग्जांपल लूँ, मुझे कोई कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मेरा नाम क्या है, मैं दिखने में कैसा हूँ, ऐसी चीज़ें। वैसे ही बच्चों मैटर की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैटर का मतलब आप जानते ही हो कि हमारे चारों तरफ हर वो चीज़ जो कि जगह को घेरती है, जिसमें भार होता है और जिसको हम हमारी फाइव सेंसेस में से किसी से भी फील कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आती है फर्स्ट प्रॉपर्टी, डेट इज अपीयरेंस, कि इनकी अपीयरेंस कैसी होती है। अब अपीयरेंस का मतलब समझते हैं बच्चों की अपीयरेंस होती क्या है। सबसे पहले देखो, मान लो कि अब आपका नया सेशन स्टार्ट हुआ है और आपने साइंस की नई बुक परचेज की है। अब बच्चों आप साइंस की नई बुक परचेज करोगे तो उसका कवर होगा और उसके अंदर पेजेस होंगे। तो जो कवर है बच्चों वो आपको कैसा दिखाई देगा कि काफी ज्यादा ग्लोसी है, काफी ज्यादा शाइनी है, चमक होती है। लेकिन अंदर के जो पेजेस है, जो प्रिंट हुए होते हैं, उन पे तो शाइन नहीं होती, उनमें तो चमक नहीं होती, वो तो रफ से होते हैं। ठीक है, तो यही तो है बच्चों इनकी अपीयरेंस, कि कवर जो है वो दिखने में कैसा, अपीयरेंस मतलब दिखने में कैसा है, वो शाइनी है। और पेपर कैसे है, वो शाइनी नहीं है। जैसे बच्चों मैं एग्जांपल लेता हूँ गोल्ड ज्वेलरी का, जो सोने से बने आभूषण होते हैं वो शाइन होती है उनके अंदर काफी ज्यादा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया हैंडल ऑफ बाइसिकल, साइकिल का जो हैंडल होता है उसमें चमक होती है, शाइन होती है। जो कार्स के जो व्हील्स होते हैं, व्हील कवर होते हैं बच्चों, व्हील्स पे जो कवर लगाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमियम की प्लेटिंग होती है, जिन पे बेसिकली अलॉय व्हील्स जो आते हैं, तो इन सब में क्या होते हैं बच्चों, एक चमक होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे मटेरियल्स जिनमें चमक होती है हम क्या कहेंगे, ये कैसे मटेरियल्स हैं, लस्ट्रस मटेरियल है। और चमक को क्या कहेंगे, इनके अंदर जो शाइन है उसको लस्टर हम बोलेंगे। ठीक है, तो इन मटेरियल्स को क्या कहा, जैसे मैंने कहा गोल्ड ज्वेलरी क्या है, ये लस्ट्रस है। बाइसिकल का हैंडल क्या है, लस्ट्रस है। व्हील कवर क्या होंगे, लस्ट्रस होंगे। और इनके ऊपर जो चमक होगी बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली लस्टर बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिनमें चमक नहीं होती, मतलब जो लस्ट्रस नहीं होती, जैसे ब्रिक्स, ईंटें जो होती है बच्चों, या वुड यानी कि लकड़ी से बनी हुई चीजें हैं, उनमें किसी तरह की चमक नहीं होती है। हालांकि लकड़ी से बनी चीजों पर पॉलिश करके चमक लाई जाती है, लेकिन बिना पॉलिश के उन पे चमक नहीं आती है। तो ये भी कैसी है, नॉन लस्ट्रस है, मतलब इन चीजों के ऊपर चमक नहीं होती। तो ये बच्चों मैटर की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि आप मैटर को देख सकते हो कि वो लस्ट्रस है या नहीं है। जैसे मैंने आपसे पूछा बच्चों बताओ ब्रिक और गोल्ड में से लस्ट्रस कौन सा है, तो आप कहोगे सर गोल्ड लस्ट्रस है क्योंकि चमक होती है, ब्रिक्स लस्ट्रस नहीं है क्योंकि इनमें चमक नहीं होती है। बच्चों देखो, मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स होते हैं, जो धातुएं होती है, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, तो इस टाइप की जो धातुएं होती है लोहे जैसी, उन सब के अंदर क्या होता है, उन सब के अंदर क्या होती है, चमक होती है। ठीक है, ये अलग बात है कि जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि हवा के कांटेक्ट में जब आते हैं, तो हवा के अंदर तो ऑक्सीजन भी होती है, हवा के अंदर तो डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, तो उनकी धीरे धीरे जो चमक है वो चली जाती है। क्यों, क्योंकि मेटल हवा में मौजूद ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो मेटल ऑक्साइड बना लेंगे, डस्ट वगैरह आकर के उन पर इकट्ठा हो जाएगी तो उनकी चमक जो है वो चली जाएगी। लेकिन जब आप उनको रब करोगे, किसी दूसरी चीज से उनको साफ करोगे, तो फिर से वो चमक वापस भी आ जाती है। ठीक है, तो मेटल्स तो बच्चों सभी के अंदर चमक होती है। इसके अलावा कुछ नॉन मेटल जैसे डायमंड और ग्रेफाइट जो है, इनमें भी चमक होती है। डायमंड का मतलब हीरा होता है। ग्रेफाइट बच्चों जो आपकी पेंसिल की निब होती है वो ग्रेफाइट होता है। और एक बच्चों मरकरी, जब भी आपको अगर फीवर हुआ है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, जीभ के नीचे थर्मोमीटर लगाता है, उसके अंदर बच्चों एक लिक्विड भरा होता है, वो लिक्विड क्या होता है, मरकरी होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट, डायमंड और मरकरी में भी चमक होती है। लेकिन कोई भी गैस है बच्चों तो उसके अंदर बिल्कुल भी चमक नहीं होगी, वो लस्ट्रस नहीं होगी। तो मेटल सभी लस्ट्रस होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, मरकरी ये भी लस्ट्रस होते हैं, इनमें भी चमक होती है। गैसेस के अंदर जनरली चमक नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद
ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी बच्चों, अपीयरेंस के बेस पर हम मैटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, मैं पूछता हूँ बताओ हैंडल ऑफ बाइसिकल और वुड आर्टिकल में से लस्ट्रस कौन है, तो आप कहोगे हैंडल ऑफ बाइसिकल है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ग्रेफाइट और आयरन में से लस्ट्रस कौन है, आप कहोगे सर दोनों ही लस्ट्रस है। ठीक है, मैंने पूछा क्या ऑक्सीजन लस्ट्रस है, आप कहोगे नहीं क्योंकि ये गैस है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब सेकंड प्रॉपर्टी आती है बच्चों हार्डनेस। हार्डनेस को कुछ इस तरीके से समझिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो बच्चों आपको और आपके एक फ्रेंड को मैंने एक फोम दिया और मैंने कहा इसको प्रेस करो दोनों साइड से, तो आप इजीली दोनों साइड से प्रेस कर दोगे, है ना, इजीली कर सकते हो। फोम कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। लेकिन अगर मैं आपको स्टोन दूं, एक पत्थर दूं बड़ा सा और उसको कहूं कि प्रेस करना है, तो क्या आप प्रेस कर पाओगे? आप उसको प्रेस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि फोम के कंपैरिजन में स्टोन जो है वो ज्यादा क्या है, वो ज्यादा हार्ड है। ठीक है, ज्यादा कठोर है वो, इस वजह से आप उसको प्रेस नहीं कर पाओगे, कंप्रेस नहीं कर पाओगे। तो बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे कठोर सब्सटेंस, सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा है, तो वो है बच्चों डायमंड। बच्चों इसको चेक करने के लिए कि कौन सी चीज हार्ड है, एक छोटा सा टेस्ट होता है। ठीक है, मान लो आपके पास एक कांच की चीज है और एक आपके पास डायमंड है। आपको चेक करना है कि डायमंड ज्यादा हार्ड है या कांच ग्लास ज्यादा हार्ड है। तो आप ग्लास के ऊपर डायमंड को ऐसे रब करो। ठीक है, जिस पे स्क्रैच आ जाएंगे वो चीज सॉफ्ट होती है, जिस पे स्क्रैच नहीं आएंगे वो चीज हार्ड होती है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए अगर मान लीजिए मेरे पास एक नीडल है और उस नीडल को मैं इस बोर्ड पे यहाँ पर स्क्रैच रब करता हूं, तो क्या होगा, बोर्ड के ऊपर स्क्रैच आ जाएगी, यानी कि ये मटेरियल सॉफ्ट था, नीडल जो थी वो हार्ड थी। तो ये सिंपल सा टेस्ट होता है बच्चों। तो डायमंड सबसे हार्ड सब्सटेंस है, लेकिन सबसे सॉफ्ट सब्सटेंस कौन सा होता है? आपने बच्चों टेल्कम पाउडर का नाम सुना होगा, तो जो टेल्कम होता है वो सबसे सॉफ्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो होपफुली बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।